आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 10 प्रश्नावली है 1.2 वास्तविक संख्याएं और उसका क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये भाज्य संख्या है लेकिन क्यों है। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो देखो, संख्या भाज्य संख्या का मतलब है कि किसी अगर हम संख्या के गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो उसके दो से अगर ज्यादा गुणनखंड हो, आपको सिंपल याद रखना है, दो से ज्यादा गुणनखंड, या आप याद रख सकते हैं कि स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित होती हो। यानी ऐसी संख्या जिसमें खुद का तो भाग जाता है, किसी अन्य संख्या का भी भाग उसके अंदर जाता है, सिर्फ एक को छोड़कर, तो वो भाज्य है। या आप ऐसे याद रख सकते हैं जिसके दो से ज़्यादा गुणनखंड हो, दो से ज़्यादा। जैसे एग्जाम्पल, दो को हम क्या लिख सकते हैं, दो इंटू एक, दो है, दो से ज़्यादा नहीं है। तीन को हम क्या लिख सकते हैं, तीन इंटू एक। चार को हम क्या लिख सकते हैं, दो इंटू दो इंटू एक। तो ये क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई, क्योंकि इसमें जो गुणनखंड है वो दो से ज़्यादा है। छः के देखो, दो इंटू तीन इंटू एक, तो ये भी भाज्य संख्या हो गई। 10 के देखो, दो इंटू पाँच इंटू एक, ये भी भाज्य हो गई। इसकी इसी तरह 13 का देखो, 13 इंटू एक, ये अभाज्य हो गई। समझ में आ गया। जिसके दो गुणनखंड हो, अब अभाज्य क्या हो जाएगी। अब बाजी आपको यहाँ पे पूछा नहीं तो भी बता देता हूँ, जिसके सिर्फ दो ही गुणनखंड हो, दो ही गुणनखंड हो, दो हो, जैसे ये इसमें दो है तो ये अभाज्य, ठीक है ना। तो वो क्या होती है, अभाज्य संख्या। अब आपको यहाँ पे ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं, हम एक एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है 7 इंटू 11 इंटू 13 इन प्लस 13। अब ये भाज्य है, ठीक है। तो या तो क्या कर दो, इन सबको गुणा करके 13 प्लस करके दो देख लो, कोई संख्या बनेगी, उस संख्या के फिर अभाज्य गुणनखंड करो। अगर दो से ज़्यादा गुणनखंड आ रहे हैं तो ये भाज्य संख्या होगी, और दो ही गुणनखंड होंगे तो ये अभाज्य संख्या होगी। एक तरीका तो ये है, यानी इसको सरल कर दो। पहले 7 इंटू 11 इंटू 13 को आपस में गुणा कर दो, फिर उसमें 13 जोड़ दो, तो जो भी संख्या होगी, जैसे मान लो इनका योग 500 होगा, तो इसका मतलब 500 के अगर दो से ज़्यादा गुणनखंड है तो ये भाज्य होगी। और एक तरीका है कि देखो यहाँ पे ये एक अलग बन रहा है, फिर प्लस ये अलग, दोनों में कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, 13। इधर 7 इंटू 11 बचा, प्लस इधर 13 बार आ गया, तो 13 का भाग 13 में एक बार, फिर 13, सात को सात को 11 से गुणा किया तो 77 प्लस एक, तो 13, 77 एक 78। अब देखो यहाँ पे एक तो 13 बन रहा है, एक इंटू 78 बन रहा है। इसका जो है वो एक तो 13 बन रहा है, एक 78 बन रहा है। जो भी यहाँ पे संख्या होगी उसका एक 13 तो बन रहा है, एक 78, और एक सबका बनता है। तो इसके दो से ज़्यादा गुणनखंड है, दो से ज़्यादा गुणनखंड है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः यहाँ दो से अधिक गुणनखंड बन रहे हैं तो यह भाज्य संख्या है। अगली देखो यहाँ पे,
दूसरी 7 × 7 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इसमें देखो अब दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, 5। तो 5 हमने बाहर ले लिया, पीछे क्या बचा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 बाहर आ गया, पीछे 1 बचा। अब 5, अब इनको गुणा कर दो आप सबको, 7 × 42, ठीक है, 7 × 42 गुणा 4 × 12, 12 दूना 24 प्लस 1, 5, 24 दूना 48, 4, ठीक है, 24 तो कहीं हो गए 96 और 4 100, 108 प्लस 1 यानी 5 × 108 और 1 9, 109 हो गए और इसका 1 बन रहा है, यानी इसके भी जो भी ये संख्या बनेगी उसके भी 3 से ज़्यादा क्या बन रहे हैं, मतलब 2 से ज़्यादा क्या बन रहे हैं, गुणनखंड बन रहे हैं। तो अतः यहाँ 2 से अधिक गुणनखंड बन रहे हैं तो यह भाज्य संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है सरल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी खेल के मैदान, कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। तो यहाँ पे देखो मान लीजिए एक ये खेल का मैदान है, गोल है, वृत्ताकार का मतलब ये गोल खेल का मैदान है, इसके चारों तरफ क्या है, एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, ये वाला। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। अगर सोनिया यहाँ पे खड़ी है और वो एक चक्कर पूरा लगाती है तो उसको 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने से रवि को 12 मिनट लगते हैं। जबकि जो रवि है वो इस मैदान का एक चक्कर लगाता है तो उसको 12 मिनट ही लगते हैं। रवि को कितना लगता है समय, 12 मिनट, और सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट। मान लीजिए माना कि दोनों एक ही स्थान, एक ही जगह और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कहने का मतलब है कि दोनों एक ही जगह और दोनों एक ही समय पर, लेकिन उनकी जो स्पीड है वो थोड़ी ज़्यादा कम है। मतलब सोनिया की जो स्पीड है वो कम है क्योंकि ये 18 मिनट लेती है, यानी समय थोड़ा ज़्यादा लेती है, जबकि जो रवि है वो कम समय लेता है, यानी इसकी स्पीड थोड़ी तेज़ है। तो देखो जब ये सोनिया है वो 18 मिनट में एक बार चक्कर लगाती है, एक चक्कर 18 मिनट में, तो अगला वो चक्कर कब लगाएगी, 18 और 18 36 मिनट में। कब लगाएगी, 36 मिनट में। उसके बाद अगर वो तीसरा चक्कर लगाना चाहती है तो वो कब लगाएगी, 54 मिनट में। यानी 18 मिनट में एक चक्कर हो गया, ये दूसरा चक्कर हो गया 36 मिनट में, ये तीसरा चक्कर हो गया 54 मिनट में। जबकि जो रवि है वो पहला चक्कर 12 मिनट में लगाता है, एक चक्कर, फिर वापस यहाँ पे आके वापस एक चक्कर लगाएगा, फिर उसको 12 और 12 24 मिनट हो जाएंगे समय, और फिर वापस वो एक चक्कर लगाएगा तो 36 मिनट। तो देखो वो कब दोनों, जैसे देखो ये सोनिया है वो 18 मिनट में एक चक्कर लगाएगी, वो यहाँ पे 18 मिनट में आएगी और वापस एक चक्कर लगाएगी तो उसको कितना समय हो जाएगा, 36 मिनट। यहाँ पे अगर वो सोनिया जो है वो दो चक्कर 36 मिनट में दूरी तय करती है, जबकि रवि जो है वो देखो एक चक्कर 12 मिनट में, दूसरा चक्कर 24 मिनट में, तीसरा चक्कर 36 मिनट, यानी वो 36 मिनट जब पूरे होंगे तो वो तीसरा चक्कर लगा लेगा, ठीक है। तो यानी कब मिलेंगे वो, ये तो मिलेगा दो चक्कर के बाद, ये दो चक्कर काटेगा, ये जो सोनिया है वो दो चक्कर काटेगी और जो रवि है वो
3 चक्कर काटेगा, तब वो एक जगह वापस मिलेंगे। कब मिलेंगे? 36 मिनट बाद। यानी हमने ये पता कर लिया कि इसका उत्तर कितना होगा, 36 मिनट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यानी यहाँ पे एलसीएम निकालना है ना, या एचसीएफ। तो सबसे कम छोटी से छोटी यहाँ पे दोनों में कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, 18 या 12, 24 या 36? तो दोनों में छोटी से छोटी 36 आ रही है। तो न्यूनतम यानी आपको एलसीएम, लोएस्ट एलसीएम निकालना है यहाँ पे। तो पहले जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। सोनिया इस वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में समय लेती है 18 मिनट और रवि इस वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में समय लेता है 12 मिनट। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हम एक साथ में निकाल सकते हैं 12 और 18 का। 2 का भाग दिया इसके अंदर 6 बार, 18 में 9 बार, फिर 2 का भाग दिया 6 में 3 बार, 9 में नहीं जाएगा, फिर 3 का भाग दिया 3 में 1 बार, 9 में 3 बार, फिर 3 का भाग दिया 1 और 3 में 1 बार। तो 12 व 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। अब कर दो इनको गुणा, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, कितना आ गया 36। तो अतः सोनिया तथा रवि 36 मिनट बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है ना। सोनिया तथा जो रवि है वो 36 मिनट बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो इसको कर सकते हो आप, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो आज के वीडियो में ये 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो इस तरह से आपको ये दोनों क्वेश्चन सरल करने हैं।